गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नो 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 सर, हमारा बॉडी पे डंडे का टैटू बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो बताएंगा सब सच बताएंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बताएंगा। ओके। यस, ये टैटू मैंने ही बनाया है। ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है। ये टैटू मैंने 1 वीक पहले ही बनाया है। Are you sure? 100%। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये टैटू तुमने ही बनाया है? एक्सक्यूज मी सर, पूरा टैटू इंडस्ट्री में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। टैटू किंग एंड क्वीन कभी किसी का टैटू कॉपी नहीं करता। जैसे लोग अपना हैंडराइटिंग पहचान लेता है, वैसे एक टैटू आर्टिस्ट अपना खुद का डिजाइन पहचान ही लेता है सर। मैं खुद का डिजाइन भी कॉपी नहीं करता। आई बिलीव इन OTOOD। मतलब? मेरे को क्या मालूम? अरे साइनिस्ट हो क्या नहीं मालूम है आपको? साइन ईस्ट? यू आर सेइंग साइन ईस्ट? मेरा एक अच्छा वाला दोस्त भी रहता है उधर। साइन ईस्ट में एग्जैक्टली किधर सर? अरे नहीं, मैं साइनिस्ट में नहीं रहता हूँ। लेकिन सर ने बोला ना अभी साइन ईस्ट। अरे उसका चाड़ा ना। हाँ। नहीं, क्या है, सर का कहना कुछ और था। मैं क्या पूछ रहा है कि ये OTOOD का क्या मतलब होता है? It's a short form of one time, one design only. इसका मतलब ये कि मैंने जो एक बार डिजाइन कर दिया वो मैं रिपीट नहीं करता मैन। कितने लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपका वो डिजाइन बहुत अच्छा लगा, हमको बना के दो मैन प्लीज। और मैं उनको बोलता हूँ माय पॉलिसी OTOOD मैन। सरस। तो ये वन टाइम डिजाइन आपने किसके बॉडी पे बनाया है? सॉरी सर, यहाँ इतना लोग टैटू बना के जाता है कि सबका फेस याद रखना इम्पॉसिबल। ओह। तो इधर दुकान में सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाया? What? सॉरी, सीसीटीवी कैमरा। सॉरी सर, पीपी। नहीं नहीं, अभी नहीं, पूछताछ पूरा होने के बाद जाना। किधर? बोले ना पीपी। अरे सर, पीपी मतलब वो नहीं, पीपी मतलब प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी 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 पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी। आई टेक इट वेरी सीरियसली सीरियसली सीरियसली। मतलब? इसका मतलब ये कि कोई भी कस्टमर का प्राइवेसी सेफगार्ड रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा शॉप में नहीं लगाया है सर। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टैटू कितने बनवाया है? एक्चुअली सर, इधर जो भी कस्टमर आता है ना, उसका मैं फॉर्म पे साइन लेता है कि मेरा बनाया हुआ टैटू की वजह से जस्ट इन केस अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ then that is not my responsibility। और वो फॉर्म पे उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस लिखना कंपलसरी है। तो इफ यू वांट, मैं आपको उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस वो डेफिनेटली दे सकते हैं मैन। हाँ तो लाओ लाओ लाओ। हाँ। ओहो, ये तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में है। होल्डर देखो क्या लिखा है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग तुम्हारा। इसमें नाम तो बबन लिखा है, लेकिन एड्रेस में सिर्फ मुंबई लिखा है। हाँ, मोबाइल नंबर पूरा लिखा है। हाँ तो ये पूरा फॉर्म का फोटो खींचो, फोटो खींचो फटाफट। एक मिनट। हो गया? आ गया। ओके, थैंक यू। जेठालाल, एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या? ये मोबाइल नंबर गलत निकला तो? एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने गोकुलधाम वासियों से सलाह मशवरा करते हैं। करेक्ट। ओके, थैंक यू। हाँ ओके, चलो होल्डर चलो। चलो। पता नहीं जेठालाल अय्यर को उस डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ पता चला होगा या नहीं। क्या चल रहा होगा अंदर? ओ यारो, इच्छा केड़ी वड्डी गल है, वो फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं सोडी, पता नहीं किस सिचुएशन में होंगे, ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। सही बात है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। आगे आगे चलो चलो चलो। क्या हुआ जेठालाल,
कुछ पता चला? वो डिलीवरी बॉय आया था इधर टैटू बनवाने। हाँ आया था। अरे उसने मुझे पूछा ना यार भाई, तो मैं जवाब दूंगा ना। पर वैसे भी आप हवलदार है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, सीनियर हूँ। उतना तो यार थोड़ा इज्जत रखो, थोड़ा मान रखो यार। सॉरी। आया था। अच्छा कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है वो तो हमें नहीं पता बेटा, लेकिन उसका हमें नाम और नंबर मिला है। उसका नाम है बब्बन और उसका मोबाइल नंबर ये देख, ये मेरे को ऐसे क्या देख रहा है? अभी नंबर मेरे पास है तो मैं ही दिखाएगा ना। ओ यारो, कोई नाम मिल गया, अपना कम हो गया। वो नाम से मेरा गोगी पुत्र सोशल मीडिया से उसका सारा डिटेल निकाल लेगा। क्यों पुत्र? लेकिन पूरा नाम नहीं पता है ना पापा। पता नहीं सोशल मीडिया में कितने लोग बब्बन नाम से होंगे। और हमारा वाला बब्बन कौन सा होगा ये पता लगाने में बहुत टाइम जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, हमको नंबर तो मिल गया, इस नंबर को हम पुलिस को दे देते हैं, वो लोग छानबीन करके उसको पकड़ लेंगे। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, ये नंबर हम पुलिस को नहीं दे सकते। अगर हमने पुलिस को ये नंबर दिया और पुलिस से पूछ लिया कि आपके पास ये नंबर कहाँ से आया, तो हम क्या कहेंगे कि आप और जेठालाल नकली पुलिस बनकर टैटू वाले के पास गए थे और उसे धमकाकर ये नंबर आपने लिया। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते चालू जी पांडे जी को, वरना वो डिलीवरी बॉय को छोड़ के हमको अंदर कर देंगे भाई। हाँ पापा सही कह रहे हैं, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। हम ही इस नंबर से उस डिलीवरी बॉय का पता लगाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये नंबर उसी डिलीवरी बॉय का है कि नहीं। हो सकता है कि उसने टैटू वाले को किसी और का नंबर दिया हो। तो अब क्या करें? कैसे पकड़े उस डिलीवरी बॉय को? ओ यारो, हाथ कंगन को आरसी क्या? ओए हमारे पास उसका नंबर है, वो उसी को फोन करके पूछ लेते हैं। क्या कि भाई ये नंबर तेरा है कि नहीं? नहीं नहीं पप्पू, ऐसे नहीं। ओए हम उसको फोन डायल करते हैं, वो फोन उठाएगा तो हम उसको पूछेंगे, ओ तुसी बब्बन बोल रहे हो? वो हाँ बोलेगा तो हम उसे एड्रेस पूछ लेंगे और एड्रेस पे जाके उसे धर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे फोन करोगे, उससे एड्रेस मांगोगे तो वो तुम्हें एड्रेस दे देगा? अरे अगर उसे जरा भी शक हो गया ना तो वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा और उसके बाद उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अगर उस डिलीवरी बॉय का नंबर करेक्ट है तो उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने का हमारे पास ये वन एंड ओनली चांस है। सही बात है। हाँ नहीं नहीं बराबर, हमें कोई जोरदार जबरदस्त आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे उसे शक ना हो और हमें पता चल जाए कि ये नंबर उसी का है। और एक बार कंफर्म हो जाए कि ये नंबर उसी का है तो हमें एक और जोरदार आइडिया सोचना पड़ेगा कि अभी उसको हम पकड़े कैसे। पर जो भी सोचना है, जो भी करना है, हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक आइडिया है। क्या? उस डिलीवरी बॉय को टैटू का बहुत शौक है, इसी शौक का फायदा उठा के हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन कैसे? डिलीवरी बॉय का टैटू किंग अंकल ने बनाया था, बराबर? तो हम किंग अंकल को बोलेंगे डिलीवरी बॉय को कॉल करने के लिए और वो उसे कहेंगे कि जो उन्होंने टैटू उसकी गर्दन पे बनाया था वो टैटू एक टैटू कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, पूरे 1 लाख रुपए। और उससे क्या होगा? किंग अंकल उसे बोलेंगे उन्हें वो 1 लाख रुपए का प्राइज मनी तभी मिलेगा जब वो टैटू के साथ सेल्फी क्लिक करके वहां बेचेंगे। लेकिन किंग अंकल को वो 1 लाख रुपए का प्राइज मनी जितवाने यहाँ तक आएगा? नहीं, सीधे सीधे बिल्कुल नहीं आएगा। वो पूछेगा कि इसमें तो आपका फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा? इसीलिए उसे लालच देना पड़ेगा। लालच? केड़ा लालच? पैसों का लालच। लालच? हाँ, किंग अंकल उसे कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं जिसमें से मैं तुझे 50% ऑफर करता हूँ। 50%? नहीं 50,000 रुपए? हाँ। तो फिर तो 50,000 के लालच में वो यहाँ जरूर आएगा टैटू के साथ सेल्फी खिंचवाने।
टॉप क्लास। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये टैटू वाला उस डिलीवरी वाले को फोन करने के लिए मानेगा? अरे कैसे बात कर रहे हैं यार भाई, हम पुलिस की वर्दी में हैं, हम कब काम आएंगे? आपका ये डंडा और मेरी ये डंडी दिखा के उसको डराएंगे तो करेगा फोन। अरे बिंदास करेगा फोन, करवाएंगे उससे फोन। नहीं जेठालाल, ये गलत होगा है? क्योंकि हमारे बोलने पर वो एक क्रिमिनल को फोन करा है। मुझे लगता है कि हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सही बात है, फोन करने से पहले उसे जानने का पूरा हक है कि वो किसे फोन कर रहा है। हाँ बराबर है भाई, उसे डरा धमका कर अपनी बात उससे मनवाना सही नहीं होगा। करेक्ट। अरे मान लो हमने उसको सब सच बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो डर गया और फोन करने के लिए नहीं माना तो हम फोन नहीं करवाएंगे, कुछ और सोचेंगे। ओ हाँ यारो, वो मैनू भी पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें ना प्यार से समझा के उससे फोन कराना चाहिए, ना कि डरा के और धमका के। हम उसे अंदर चल के सारा सच बता देते हैं, फिर देखते हैं वो फोन करता है या नहीं। चलो चलो अंदर। हाँ भाई। Oh wow, इतने सारे कस्टमर। Thank you, policeman. But let me tell you, this is too much for me. The best I can do is 3 in a day. So now tell me, who is going to be the first 3? No one. What? Why? हम यहाँ टैटू बनवाने नहीं आए हैं, आपसे हेल्प मांगने आए हैं। Help? कैसा हेल्प? आपने जिसका टैटू बनाया ना, उस क्रिमिनल ने सोनू की मम्मी के साथ, मतलब हमारी माधवी आंटी के साथ स्कैम किया है। हाँ स्कैम? हाँ, धोखे से ओटीपी लिया और उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। इसीलिए मेरी आई बहुत परेशान है। तो इसमें मेरा क्या हेल्प मांगता मैन? उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। What plan? आपको उस क्रिमिनल को फोन करके यहाँ बुलाना है। हाँ। What? मैं उसको यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई और वो भाग गया तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं मैन। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। नो। देखिए, हम आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। हाँ प्लीज 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 प्लीज। लेकिन ये काम के लिए तो पुलिस है ना मैन। नहीं नहीं, आपकी बात बराबर है, लेकिन क्या सब पुलिस वाले वो बंदोबस्त में बिजी है? तो आप दोनों पुलिस नहीं है? नहीं। What? हाँ, ये इंस्पेक्टर नहीं है। हाँ? और मैं भी हवलदार नहीं हूँ, आई एम ए साइंटिस्ट। What? फेक पुलिस? एक बार ये नकली पुलिस वाले हाथ लग जाए ना पाटिल, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सर, जिसने माधवी भाभी के साथ ओटीपी स्कैम किया, उसका क्या? तब एक ही गैंग के है पाटिल, एक पकड़ा जाएगा तो समझ लो पूरी गैंग पकड़ी जाएगी। हाँ सर, वो तो है, बस जल्दी से ये डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो जाए तो गैंग के बारे में पता चल जाएगा। पाटिल, बहुत जल्दी कानून के हाथ उस गुनहगार की गिरबान तक पहुंचने वाले हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा। हाँ, मैं उसको पकड़ूंगा। I will not leave him. I will catch him at any cost. छोड़ देंगे किंग भाई साहब, लेकिन पहले तुसी कसम खाओ कि साढ़े छोड़ने के बाद तुसी पुलिस को फोन नहीं करोगे और साड़ी पूरी गल सुनोगे। नहीं 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 नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा फोन दो, मैं पुलिस को फोन करेंगा। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। मतलब साहब, ये लो तुम्हारा फोन। मतलब साहब, जेठालाल, एक मिनट छोड़ो, ये लो तुम्हारा फोन। लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, और हमारी सच्चाई सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हम गलत हैं तो बेशक पुलिस को फोन कर लीजिए। ठीक है मैन, क्या बात है, बोलो।
मैं शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ। वो स्कैमर एक डिलीवरी बॉय बन के आया और फिर तो बस अब आप ही हो जिसके जरिए हम उस डिलीवरी बॉय को पकड़ सकते हैं। प्लीज उसे पकड़ने में हमारी हेल्प कीजिए। जो पैसे वो एक झटके में उड़ा ले गया, वो पैसे मेरी आई ने बहुत मेहनत से जमा किए थे। हाँ, और उसी पैसों को वापस लेने के लिए हमें उसे पकड़ना है। हाँ सर, वो स्कैमर वाला डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया। दिखाओ। जी सर, ये देखिए सर। अरे कल दोपहर वाला दिखाओ। ओके सर। डिलीवरी, ब्लू टी शर्ट, हेलमेट। सर, माधवी भाभी ने भी यही बोला था कि उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर का हेलमेट पहना था। जरा फिर से दिखाना। ओके सर। सर, पाटिल, इस डिलीवरी बॉय की एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी। कौन सी बात की सर? इसने ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया है। ये बाइक पर बैठकर बाइक नहीं चला रहा है, चलकर बाइक चला रहा है, फिर भी इसने हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन इसे हेलमेट पहनकर स्कैम नहीं करना चाहिए था। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे और इसे पकड़ेंगे कैसे? सर, ये देखिए। ये जो दिखा रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है। जूम करो भाई। जी सर। सर, अरे ये तो टैटू है। कमाल है, इतना सब ढूंढा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये टैटू मिला। सर, इसे ही बोलते हैं खोदा सीसीटीवी फुटेज और निकला टैटू। सॉरी सर। अब इस टैटू के सहारे हम उस डिलीवरी बॉय को ढूंढेंगे कैसे? सर, एक तरीका है। क्या? जरा ध्यान से देखिए सर। टैटू का डिजाइन बहुत खास लग रहा है। हाँ हाँ। इसका मतलब यह है कि जरूर ये कोई स्पेशल टैटू बनाने वाले ने बनाया होगा। तो अगर हम उस टैटू बनाने वाले को ढूंढ ले तो हो सकता है उस डिलीवरी बॉय तक हम पहुंच जाए। लेकिन सर, इस टैटू के जरिए हम उस टैटू बनाने वाले तक कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेट। इस टैटू की इमेज को इंटरनेट पर सर्च करिए, हमें कोई ना कोई लिंक मिल ही जाएगा। जल्द से जल्द इस टैटू की इमेज को इंटरनेट पर सर्च करो। जैसे ही हम उस टैटू बनाने वाले को पकड़ लेंगे, समझ लो जिसकी गर्दन पर ये टैटू बना है, कि गर्दन को पकड़ेंगे और घसीट कर यहाँ ले आएंगे। क्या सोचा आपने? आप करेंगे ना हमारी मदद? हाँ, मैं हेल्प करेगा मैन। शांति भाई, शांति। डर जाएंगे भाई। हाँ, मुश्किल से राजी हुए। एक्चुअली मेरे मम्मी के साथ भी ऐसा ही स्कैम हुआ था मैन। कि हार्ड अर्न मनी चले गए थे। आज भी वो सोच के रोती है मैन। मैं वो टाइम पे कुछ नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम आई विल डू इट मैन। आई विल हेल्प यू गाइस। बोलो ना, फोन करके क्या बोलना है मुझे? टेल मी। टापू बेटा, तूने जो प्लान बताया ना बाहर, वो अंकल को विस्तार से बता। हाँ, तो आपको उन्हें फोन करके ये बोलना है कि समझ गए आप? ओके ओके। नंबर दो। हाँ, नंबर दो। ये लो नंबर। हाँ, डायल करो। डायल तो करेंगे। स्पीकर पे रखो। दर्शकों, जिस डिलीवरी बॉय ने माधवी भाभी को ठगा था, उसका मोबाइल नंबर हमारे हाथ लग गया है और हमारे शिकार को पकड़ने के लिए हमने एक लालच का जाल बुना है। हमारे प्लान के मुताबिक
हम उसे एक फोन करवाएंगे और जब वो डिलीवरी बॉय टैटू वाले की दुकान पर आएगा हम उसे धर दबोचेंगे और माधवी भाभी के 80,000 रुपए वसूल कर लेंगे। सुन के कितना आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्या ये मोबाइल नंबर सच में उस डिलीवरी बॉय का है? अगर नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? दूसरी प्रॉब्लम, क्या हमारे फोन करने पर वो आसानी से हमारे झांसे में आ जाएगा? तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे फोन करने के बाद अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो अपना मोबाइल नंबर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा और फिर हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। जैसे रेत हाथ से निकलती है ना, ठीक वैसे ही वक्त भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ पांडे जी वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवा रहे हैं। फुटेज रिकवर होते ही पांडे जी जेठालाल और अय्यर के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। वो ठग हमसे 1 कदम दूर है और जेठालाल और अय्यर पांडे जी से 1 कदम दूर है। देखते हैं कि कौन पहले कदम आगे बढ़ाता है। हम उस ठग को पकड़ते हैं या फिर पहले पांडे जी हमें पकड़ लेते हैं। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब में आपको ठाके ही ठाके मिलेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ काका, आपके नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP मुझे दे दीजिए। ये गलत पार्सल आपको वापस हो जाएगा। 1 मिनट। लिखो। हाँ, 499। थैंक यू काका, हो गया। एक और बकरा फंसा। हेलो। या मैन, मैं टैटू किंग टॉक कर रहा है। क्या मेरी बात बब्बन से हो सकती है क्या? टैटू किंग? अरे हाँ किंग, बोलो। अरे भाई, तुम्हारा बनाया टैटू तो लोगों को बहुत पसंद आया, फैन हो गए लोग तुम्हारे। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप इधर स्टूडियो पे आ सकते हैं क्या? अभी? पर क्यों? वो क्या है मैन, हमने जो डिजाइन का टैटू तुम्हारे बॉडी पे बनाया है ना, वो डिजाइन को टैटू कंपटीशन में प्राइज मिला है। क्या? या मैन, और वो प्राइज लेने के लिए तुम्हारी गर्दन के पीछे जो टैटू बनाया है ना, उसके साथ सेल्फी लेके उनको मैं भेजेगा, तो उसके बाद वो लोग हमको हमारा प्राइज देगा। अच्छा, और प्राइज में क्या मिला है? 1 लाख रुपीज इन कैश मैन। 1 लाख रुपए? अरे वाह। लिसन, प्लीज कम यार, और वो टैटू के साथ मेरे को एक बस सेल्फी लेने दो ना। अभी आ जाओ यार तुम, प्लीज मैन। एक मिनट। मैं अगर अभी उधर आया तो वो 1 लाख रुपए तुम्हें मिलेगा, मेरा क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लिसन प्लीज कम मैन। नहीं। एक काम कर देना, 1 लाख में से 50% तुम्हारा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए 50,000 रुपए। मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत काम है। पूरा 1 लाख? अपने को कहाँ अपनी जेब से देना है, बोलो ना भाई, बोलने में क्या जाता है, बोलो। हाँ तो एक काम करो मैन, पूरा 1 लाख तुम रख लो। 1 लाख रुपए मैं रख लूं? 1 मिनट। 1 लाख रुपए अगर मैं रख लूंगा तो तुम्हारा क्या फायदा? फायदा है मैन। देखो, हम वो टैटू का सेल्फी भेजेगा तो नाम होएगा मेरा, फेम मिलेगा ना, एंड फेम मीन्स मनी मैन। फिर कितना सारा लोग आएगा मैन मेरे पास टैटू बनवाने, समझो तुम यार। प्लीज मैन, अभी अपना फ्रेंडशिप जैसा हो गया मैन। चाहिए तो इन फ्यूचर सारा टैटू तुम्हारा फ्री में बना देगा मैन। अभी ज्यादा सोचो मत मैन, फटाफट आ जाओ यार मेरे शॉप पे। हाँ ठीक है, आता हूँ। पर हाँ, वो 1 लाख रुपए मुझे आज के आज चाहिए, कैश इन हैंड। हाँ डन। तुम बस तुम्हारे टैटू के साथ सेल्फी लेने दो, हम तुमको फटाफट 1 लाख रुपीज इन कैश दे देगा। लेकिन जल्दी आओ मैन। हाँ ठीक है, आता हूँ 1 घंटे में। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच।
22 तारीख को उस डिलीवरी बॉय को पकड़वा दो और मेरी आई के पैसे दिलवा दो। फंस गया, हमारी जाल में फंस गया। वो एक कुंवारी उस डिलीवरी बॉय को आने दो, वो ऐसा दबोचूंगा ना कि छटांगा नहीं। अरे रुक रुक सोढ़ी भाई, उसके आते ही हमें उस पर धावा नहीं बोलना है। पहले हम टैटू कंफर्म करेंगे, बाद में उसे पकड़ेंगे। हाँ। और हम सब यहाँ पर नहीं रुक सकते। क्या पता इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ देखकर उसे शक हो जाए और वो भाग जाए। नहीं, मेहता साहब की बात सही है। जेठालाल और अय्यर भाई यहाँ रुकेंगे और हम सब बाहर उसका इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और इंतजार करते करते थोड़ी पूजा भी कर लेंगे। पूजा? पेट पूजा। वेट करते करते थोड़ी पेट पूजा तो बनती है ना। ठीक है आते बैठे। अच्छा सुनो पोपटलाल, जैसे ही तुमको वो आता हुआ दिखे तुरंत हमको फोन कर देना ताकि हम यहाँ चौकन्ने हो जाए। हाँ, जरूर। चलो। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। सर मिल गया। ये देखिए, ये टैटू का डिजाइन इस दुकान के सोशल मीडिया के अकाउंट पे है। गुड। और तो और सर, ये दुकान का एड्रेस भी लिखा हुआ है इस पेज पर। देखिए सर, टैटू किंग एंड क्वीन। पाटिल, इसका एड्रेस नोट करो। यस सर। चलो, इंटरनेट से ये तो पता चल गया कि टैटू बनाने वाला कौन है। अब तक का जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया है, आगे का फुटेज दिखाओ। पता तो चले कि कौन नकली पुलिस वाले हैं जो मुझ जैसे असली पुलिस वाले को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट चलाओ। होल्ड ऑन। इन लोगों ने भी डिलीवरी बॉय की तरह अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा है। सर सेम गैंग है तो तरीका भी सेम ही होगा ना। पाटिल, ये दोनों पुलिस वाले मुझे लगता है मेरे जीवन में कहीं मुझसे टकराए, खासकर ये इंस्पेक्टर। सर हेलमेट पहना हुआ है, चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, कैसे पहचानेगा कोई? हाँ सही कह रहे हो, पता नहीं जीवन में मुझसे ये कहाँ टकराए हैं, लेकिन बिना हेलमेट और चश्मे के टकराए हैं। इंस्पेक्टर पर जूम करो। इसकी कलाई पे जूम करो। कलाई में रुद्राक्ष की माला और उंगली में अंगूठी। ये तो जेठालाल के हाथ में ही हो सकते हैं। बाकी बॉडी किसी और इंस्पेक्टर की हो सकती, लेकिन ये हाथ मुझे जेठालाल के ही लग रहे हैं। पाटिल, अरे दूसरा साइंटिस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं सोसाइटी में यार? कौन सर? अरे वो जो बबीता बहन जी के हस्बैंड है, क्या नाम है उसका? हाँ याद है सर, अय्यर, मिस्टर अय्यर। हाँ अय्यर। लेकिन सर जेठालाल और अय्यर ऐसा क्यों करेंगे? इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पाटिल, इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कैसे? नहीं सर, ये लोग गोकुल धाम वाले है ही नहीं। अशोक को दूर करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है पाटिल। नहीं सर, मैं नहीं मानता कि ये लोग ओटीपी स्कैम करने वाले गैंग में शामिल हुए होंगे। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम में गोकुल धाम वाले शामिल होंगे। तो फिर माधवी बहन ने उन लोगों को बता दिया होगा कि मैं बंदोबस्त में बिजी हूँ।
इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो लोग केस सॉल्व करने निकल गए होंगे। नहीं सर, केस सॉल्व करने के लिए वो लोग इस हद तक नहीं जाएंगे। गोकुल धाम वाले केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लगता है तुम गोकुल धाम के इतिहास को भूल गए हो पाटिल। हर केस में हम मेहनत करते हैं और लड्डू कौन खाता है? गोकुल धाम वाले। तो फिर ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, जेठालाल को अभी के अभी फोन करके मैं यहाँ बुला लेता हूँ। तुम जेठालाल को नहीं बुलाओगे? तो ठीक है सर, आप बुला लीजिए। अरे मैं भी नहीं बुलाऊंगा। तो फिर हम जेठालाल की दुकान पर जाएंगे। क्या जेठालाल अभी दुकान पे होगा? अरे वो धंधे वाला आदमी है जेठालाल, घर में लेटेगा नहीं, रोकड़ी करने के लिए दुकान पर होगा। अगर अपनी दुकान पर जेठालाल नहीं मिला तो समझ जाओ कि वो नकली पुलिस वाला वही है, और जरूर उनके साथ गोकुल धाम की पुरुष मंडली भी शामिल होगी। चलो जेठालाल की दुकान में। और सर टैटू वाले के पास? वहां भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जेठालाल की दुकान में जाएंगे। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Come on, let's move. अरे भाई साहब, थोड़ा सा तीखा चटनी डालिए ना। मैं पूरी डाल दी। मैं दाल डालो। अरे मेहता साहब, हाथी भाई, गोली, इधर आइए ना आप लोग, इधर आइए। देखिए टाइम हो गया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। हम लोग अलग अलग जगह फैल जाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। टप्पू, सोनू, गोगी और पिंकू, आप लोग इस तरफ जाओ, मैं और सोडी इस तरफ जाते हैं, और आप लोग हम लोग यहीं से नजर रखे। ठीक है, यहीं से नजर रखो। चल आजा सोडी, चल। देवा, मदद करा। अब बस वो डिलीवरी बॉय पकड़ा जाए और हमें हमारे पैसे मिल जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, हो गई आज की डिलीवरी। अब उस किंग एंड क्वीन टैटू की दुकान पे जाके मस्त टैटू बनवाता हूँ, मेरी प्यारी मधु, और फिर जाके माधु को सरप्राइज दूंगा। ये उसके लिए बेस्ट सरप्राइज होगी। ये सरप्राइज वो जिंदगी भर याद रखेगी। यस। पाटिल, मैं अभी माधवी बहन की आंखों में आंसू भूल नहीं पा रहा। सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं किसी भी तरह उस स्कैमर को पकड़ना होगा। बस एक बार वो नकली पुलिस वाले जेठालाल या साइंटिस्ट हैं, इसका पता चल जाए। जरा जल्दी करना भाई। अच्छा किंग भाई, मैं क्या पूछता हूँ, ये तुम जो टैटू बनाते हो, मान लो बनाते बनाते तुमसे कोई गलती हो गई, तो उसको भूसने का कुछ रबड़ रबड़ आता है कि कैसे, मतलब कैसे भूसते हो? वो सब छोड़ो मैन, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है इधर। टेंशन? किस बात का टेंशन? ऑलमोस्ट 1 आवर होने को आया है मैन, वो बंद क्रू का आता ही होगा। तो उसमें टेंशन किस बात का? हम लोग हैं ना। अरे उसी का तो टेंशन है मैन। I mean, आप लोग फेक पुलिस है, रियल पुलिस होती तो टेंशन नहीं होता। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हमको बचाने के लिए और लोग मांगते हैं ना मैन। अरे किंग भाई, अभी जो यहाँ से सब बाहर गए ना, वो हमेशा के लिए बाहर रुकने वाले नहीं है। जैसे वो डिलीवरी बॉय आएगा ना, वो उसके पीछे पीछे सब अंदर आ जाएंगे उसको पकड़ने। यस, लेट्स होप सो। जब आदि अपने नाम का टैटू देखेगी तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। यार आज इतना टाइम क्यों लग रहा है जेठालाल की दुकान पहुंचने में? सर वही
ट्रैफिक की समस्या। सर एक सजेशन दूं? हाँ तो ऑटो से चलते ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही होता है, दूसरे तो केवल बस सजेशन देते हैं। अंबावाड़ी से लेफ्ट लो, जल्दी पहुंचेंगे। ओके सर। इसे थोड़ा चटनी डलवा के आता हूँ। बाबा मेरे लिए पूरी, मैं आपको कुछ नहीं। आता। ये स्कैमर अभी तक आया क्यों नहीं? यार अगर ये स्कैमर नहीं आया तो? नहीं पिंकू, ऐसा नेगेटिव मत बोल, वो जरूर आएगा। हाँ, वो टैटू किंग ने जो 1 लाख रुपए का उसको लालच दिया है ना, उसके चक्कर में तो वो जरूर आएगा। हाँ। अरे दोस्त, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इधर हम दोनों के लिए छुपने की कोई जगह होगी? तुम दोनों भी छुप जाएगा तो हम तो इधर अकेला हो जाएगा मैन। देखो हमको तो छुपना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि क्या है, वो डिलीवरी बॉय आएगा और देखेगा कि यहाँ तो पुलिस है, तो दरवाजा से वापस भाग जाएगा ना, इसलिए हमको छुपना पड़ेगा। इस दरवाजे के पीछे वो दरवाजा है? हाँ। लेकिन तुम बाहर कभी आएगा? एक बार तुम उसके गर्दन का टैटू कंफर्म करेगा, हम लोग बाहर आ जाएगा। ये कंफर्म कैसे करेगा? मेरे को क्या मालूम। एक काम करना भाई, जैसे तुमको यकीन हो जाए ना कि ये हमारा ही बंदा है, तुम उसके साथ छपली खींचना और छपली खींचने के बाद जोर से बोलना, हो गई छपली। छपली? सेल्फी सेल्फी। हाँ, तो वो सुनते हम लोग तुरंत बाहर आ जाएंगे, है ना? फ्रेंड्स, वो देखो सोडी, वो देख पीला हेलमेट। लगता है ये वही डिलीवरी बॉय है। देखते हैं वो टैटू वाले की दुकान पर जाकर रुकता है कि नहीं। पप्पू, उसने तो बाइक यही रोक दी। लगता है वही है ये। अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ। अरे एक मिनट सोडी, एक मिनट भाई, पहले कंफर्म तो होने दे। मैं जेठालाल को जरा फोन करके बता देता हूँ। एक मिनट रुक। वैसे साहब, ये तो वही डिलीवरी बॉय है। अरे हाँ, हाँ पोपटलाल बोलो। हेलो जेठालाल, एक आदमी आया है, ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर की हेलमेट पहनी है। लगता है वही डिलीवरी बॉय है। टैटू देख के कंफर्म कर लेना। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ रहे वो आ रहे हैं, चलो। ऑल बेस्ट हाँ? डरना नहीं, हम लोग हैं, हाँ? डरना नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं हमारी किस्मत पे हंसूं या रोऊं। पहले हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमारे बुने हुए जाल में वो डिलीवरी बॉय उस टैटू वाले की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ किस्मत ने हमारे साथ बेवफाई की और पांडे जी को पता चल गया कि अय्यर और जेठालाली नकली पुलिस वाले बन के घूम रहे हैं। ऊपर से भिड़े वो टैटू शॉप पे आने वाला है। अगर उसके पहुंचने पर कोई गड़बड़ हुई और वो डिलीवरी बॉय वहां से भाग गया तो मिशन फेल, माधवी भाभी के पैसे गए। ऊपर से पांडे जी, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या लगता है आपको, क्या हम उस डिलीवरी बॉय को पकड़ पाएंगे? और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो क्या माधवी भाभी के पैसे वसूल कर पाएंगे? क्या जेठालाल और अय्यर पांडे जी की नजरों से बच पाएंगे? और क्या भिड़े के वहां पहुंचने पर कोई नया हंगामा होगा? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। और एक जरूरी बात आपको बताना तो भूल ही गया, 29 फरवरी को हमारे प्यारे पत्रकार पोपटलाल जी का बर्थडे है। जी हाँ, इतने सारे टेंशन के बीच में हम उनका बर्थडे कैसे मनाएंगे? वैसे भी बेचारे का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। चलिए, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
यस मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे मैं बब्बन, वो आपने 1 लाख रुपए प्राइज बनने के लिए मुझे कॉल किया था, याद आया? ओह यस, बट लेट मी कंफर्म कि हमने वही टैटू बनाया ना तुम पे? अरे अभी पिछले हफ्ते तो बनवाया था। खैर छोड़ो, आप चेक कर लो। चेक करो। यस यस, ये वही टैटू है। मैं बस एक सेल्फी क्लिक कर लूं? हाँ बिल्कुल। 1 लाख रुपए हो गई सेल्फी। हो गई? लो मेरे 1 लाख। 1 लाख नहीं, 1 लाख मिलेगी तुझे। पुलिस? भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है, उनकी मेहनत की कमाई लूटता है। मारो। अरे इसको पुलिस में दे देते हैं। 1 मिनट, आप लोग असली पुलिस नहीं है? ये दोनों नकली पुलिस हैं। ओए, तुझे पकड़ने के लिए ये दोनों नकली पुलिस वाले बने हैं। चले इसको पुलिस के हवाले कर ही देते हैं। नहीं। हम इसे गोकुलधाम सोसाइटी लेकर चलेंगे। क्यों? इससे 2 बातें हो। सबसे पहली बात, माधवी भाभी इसे देखकर कंफर्म कर देंगी कि ये उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर आया था या नहीं। और अगर माधवी भाभी ने कंफर्म कर दिया, सबसे पहले हम इससे माधवी भाभी के 80,000 रुपए वसूल करेंगे और फिर इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। हाँ, नहीं, मेहता साहब की बात सही है। माधवी भाभी का कंफर्म करना जरूरी। अरे सबसे पहले इसे बांधो, कहीं भाग न जाए। बेटा अभी बिल्कुल टेंशन मत ले। हाँ, अभी पकड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल। अरे थैंक यू। बराबर एकदम फिट बांधो। चलो चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। चलो। आप सब यहाँ? तू यहाँ? आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो माधवी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो हम भी। आप सब माधवी के नाम का टैटू क्यों बनवाओगे? अरे नहीं भाई, हम लोग इधर टैटू बनवाने नहीं आए। जेठालाल? हाँ। तो पुलिस की वर्दी में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं और ये इधर देख, ये भी। यार, अरे क्या चालने का है? तुम दोनों ने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी हुई है? और ये कौन है? इसको क्यों पकड़ा है? अरे चेता भरा, तुसी इन्हू फड़ो, मैं गड्डी निकालता हूं। अबे 1 मिनट। अरे क्या चालने का, कोई मुझे बताओ। थोड़ी धीरज रख, सब पता चल जाएगा तुझे। अरे लेकिन क्या पता चल जाएगा जेठालाल? और अय्यर ये कौन है? इसको क्यों पकड़ा हुआ है? कहाँ लेके जा रहे हो इसको? अरे बोला ना भाई, सब अभी चलो। गोकुलधाम चल। अरे यार, पता चलेगा ठीक है? बेटा साहब पता चलेगा। अरे क्या हो क्या रहा है भाई? कौन है ये? अरे कब से एक ही रेट लगा है, पता चलेगा। अरे बताओ ना मुझे। सॉरी। आजा, हम लोग टैक्सी करके चलते हैं। आजा। और अभी आप मेहता साहब, आप और पोपटलाल ये बाइक लेके आप सोसाइटी पहुंचो। मैं और अय्यर भाई जीप में आते हैं। तो क्या चाल रहा है क्या? मुझे बताओ कोई। भाई सब पता चल जाएगा सोसाइटी। चलो भाई, चलो। ये गाड़ी कब ली आपने? पता चल जाएगा भाई, तुझे सब पता चल जाएगा। चलो टाइम नहीं। एक मिनट। कौन है? कौन ये बंदा है? गोगी कौन है ये? तुम तो बोलो। 1 मिनट। चलो छोड़ी।
कोई बता ही नहीं रहा है कुछ। ये किसकी बाइक है? कब ली आपने? किसकी है? अब पता चलेगा भाई, अरे पता चल जाएगा कर रहे हैं आप कब से? कोई बता नहीं रहा है। अरे बताओ तो सही क्या है? अरे बोला ना साइड हाँ, सब पता चलेगा तुझे। अरे सोसाइटी और बता दे। अरे कौन है कौन तो जिसको पकड़ा है? अरे सांगा ना। कोणी ओ भाई साहब हटो। हाँ बोल बाका, क्या है? हाँ सेठ जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई? इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों से तो मुझे मिला ही नहीं है। अरे थोड़ी देर पहले दुकान से निकला तभी तो मिले थे क्या नहीं? सॉरी, मैं भूल गया था सेठ जी। सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया तुझे आज? ये क्या फालतू सवाल पे सवाल पूछ रहा है? ऐसे ही आपकी याद आ गई। तुझे और नट्टू काका को बता के तो निकला था। याद आ गया सेठ जी, याद आ गया। इस वक्त आप व्यापारी मंडल की मीटिंग में गए हैं। काका आज सुबह चाय की जगह कुछ और पी के आया है क्या? अरे कौन सी व्यापारी मंडल की मीटिंग? तुझे और नट्टू काका को बता के तो निकला था कि हम लोग नकली पुलिस बन के वो डिलीवरी बॉय को पकड़ने जा रहे हैं। तो पकड़ लिया उसे, और अभी उसे पकड़ के गोकुलधाम सोसाइटी लेके जा रहे हैं। अरे हाँ, तो मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। ओके। पाटिल, मेरा शक सही निकला। सॉरी सर। इंस्पेक्टर चालू पांडे की नजर और कछुए की उम्र पर कभी संदेह मत करना। मैं गोकुल धाम वालों को छोड़ूंगा नहीं। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना तो दूर, पुलिस वाली फिल्में होती है ना, वो भी देखना बंद कर देंगे। पहले तो मैं तुम्हारे सेठ जी को अंदर डालूंगा, फिर बाद में तुम दोनों को अंदर डालूंगा। नहीं, सॉरी पांडे जी, सॉरी। सॉरी पांडे जी। नो सॉरी, नो थैंक यू। वी आर नॉट फ्रेंड्स। गॉट इट? यस वी गॉट इट। गॉट इट? यस सर। तुम यहीं रुको और इन दोनों पर नजर रखना। जी सर। ये लोग अपने सेठ जी को फोन करके ये ना बताएं कि हम असली पुलिस वाले यहां आए थे। कमाल है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। और ये सब लोग टैटू शॉप पर माधवी की वजह से क्यों गए थे? क्या चल रहा है? क्या है? माधवी को पता होगा। माधवी, ओ माधवी, जरा बाहर आना। माधवी, आहो। माधवी, तुम यहाँ से कहाँ से आ रही हो? मंदिर गई थी। माधवी काय चाललंय काय? कल से देख रहा हूँ तुम भगवान के सामने बार बार प्रार्थना कर रही हो। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अरे थोड़ी देर पहले जब मैं ले जाओ नीचे, चल। आजा भाई, आजा, चलो। देखा और अय्यर ने पुलिस के कपड़े क्यों पहने? चलो अय्यर भाई, उतरो। हाँ। जेठा भाई, अय्यर भाई, उठाई रहे। ओ जेठालाल, अभी तो बताओ क्या बात है भाई, कब से पूछ रहा हूँ मैं। अरे 1-2 मिनट भाई, थोड़ा जरूरी काम कर लेना था, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तूने और अय्यर ने पुलिस के कपड़े क्यों पहने? बाबू जी 1-2 मिनट, अभी सब पता चल जाएगा। अरे कुछ पता नहीं चलेगा चाचा जी आपको, मैं 1 घंटे से पूछ रहा हूँ, मुझे बता नहीं रहे। अरे रुकना भाई, भिड़े अभी बताते हैं सब। माधवी भाभी, इसका चेहरा देखिए और बताइए, क्या ये वही डिलीवरी वाला है
जिसने आपसे ओटीपी मांगा था? इसने माधवी से ओटीपी मांगा था, क्यों? अरे 2 मिनट शांति रखना, अभी सब पता चल जाएगा भाई, शांति रखना। अरे कब से यही बोल रहे हो, पता चल जाएगा, कोई बोल तो नहीं रहा है। अरे आता नक्की पता चल जाएगा, आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे ना भाई। अरे कुठली प्रक्रिया? समजा माहिती पडायची। हाँ? माधवी भाभी देखिए, गौर से देखिए इसका चेहरा और बताइए क्या ये वही डिलीवरी वाला है जिसने आपसे ओटीपी मांगा था? ऊपर कर, क्या रहा ऊपर कर, देखो माधवी भाभी। मुंह पर कर। मैम हाँ, ये वही है। ओए बदमाश लुटेरे, मैं तेरू छटागा नहीं, मैं तेरू सॉरी, कानून को हाथ में मत ले। पुलिस है ना इधर, बोलो नकली तो नकली पुलिस है भाई, थोड़ी इज्जत करो। और छोड़ी, क्या छलूंगा नहीं। अरे कौन है ये, क्या किया है इसने? मैं बताता हूँ दादाजी, ये जो आदमी है ना, ये नकली डिलीवरी बॉय बनके माधवी आंटी के पास आया। और फिर इस तरह से हमने इसे टैटू किंग एंड क्वीन शॉप पे बुला के पकड़ लिया। मतलब माधवी, हमारे साथ 80,000 का स्कैम हो गया, मतलब हमारी मेहनत की कमाई लुट गई। अरे देवा! बाबा, ये डिलीवरी बॉय पकड़ा गया है ना, अब हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे कहाँ है मेरे पैसे, बोल। अरे बोल। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाबूजी, शांति बाबूजी, शांति। शांति भाई, और तू शर्म नहीं आती तुझे ऐसे काम करते हुए? नहीं तो क्या है? अरे दिखने में पढ़ा लिखा लग रहा है, हाथ पर तेरे सलामत है, इतना हट्टा कट्टा है, तो मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए ना। लोगों की मेहनत के पैसे लूटता है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इनके सारे पैसे वापस दे दूंगा। दे दूंगा नहीं। अभी के अभी माधवी बेटी के 80,000 रुपए वापस कर। हाँ, मैं देता हूँ। पहले आप लोग मुझे खोल तो दीजिए। हवलदार, सर अय्यर भाई जरा खोल दो। मैडम अपना एक मिनट। हाँ, अपना अकाउंट नंबर डालिए। हाँ वही दे रहे, रुको और ध्यान से लिखो। करो। सर हो गए, आप चेक कर लीजिए। आप हाँ टाइम लगता है, बाजू में खड़े तो जल्दी नहीं आएगा। सॉरी सर। आले खाओ। आले वो। चलो इसे पुलिस के हवाले कर देते। माधवी भाभी जैसे और कितने मासूम लोग होंगे जिसको इसने ठगा है। पुलिस उन सबके पैसे इससे वसूल करेगी। चलो।
पांडे जी। मुझे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। पांडे जी हमारा पीछा करते करते गोकुलधाम सोसाइटी तक आ गए और उन्होंने जेठालाल और अय्यर को पुलिस की वर्दी में देख ली। लेकिन दोस्तों, जेठालाल और अय्यर ने जो रिस्क लिया ना, उसी की वजह से माधवी भाभी के पैसे वापस आए। उसी की वजह से भिड़े परिवार के चेहरे पे खुशी वापस आई। जेठालाल और अय्यर ने अच्छा काम तो किया, लेकिन उसके लिए क्या उन्हें अच्छा फल मिलेगा, इसके बारे में अगले एपिसोड में तो पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बताना तो भूल ही गया। 29 फरवरी को हमारे पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन है। जी हाँ, लेकिन इतने टेंशन के बीच में क्या हम उनका जन्मदिन मना पाएंगे, या फिर पोपटलाल को अगले 4 साल तक उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजार करना पड़ेगा? ये आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए चालू जी, पांडे जी, चालू पांडे जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा, सब ठीक, मस्त। मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछ रहा हूँ। ए पाटिल। जी सर। अरे तुमको नहीं बुला रहा हूँ। ए पाटिल पहन कर ये खड़े हैं, एल महात्रे पहनकर वैज्ञानिक खड़े हैं। अरे बाप रे, ये मैंने पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, वो तो मैं भूल ही गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई पुलिस की वर्दी पहनने की? सॉरी चालू जी, पांडे जी, वो क्या है कि दरअसल ये पुलिस के कपड़े हमने आपका काम आसान करने के लिए पहने। देखा सर, ये लोग तो है ना पहले केस सॉल्व करते थे, अभी तो वर्दी पहन के केस सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना सर, आपको जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अरे मुझे ही नहीं, तुम्हें भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। देख नहीं रहे हो, ये साइंटिस्ट ने हवलदार का यूनिफॉर्म पहन रखा है। नहीं 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 चालू पांडे जी, आपको या पाटिल दादा को किसी को भी निवृत्त होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सॉरी, मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन क्या है कि आप लोगों बंदोबस्त में बिजी थे ना, तो तुमने सोचा वर्दी पहनकर हमारी ड्यूटी तुम निभा लोगे? हाँ? नहीं, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये गलती है हमारी, लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। ये अच्छा, तो तुम हो वो स्कैमर? हाँ हाँ पंडित जी, इसलिए मेरे साथ स्कैम किया। पाटिल सर, क्रिमिनल को गाड़ी में डालो। डालो अंदर और अभी से डंडे मारना शुरू कर दो। हाँ, ले जाओ इसे, और अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। हाँ। वो भी तुम ही कर लो ना जेठालाल। चालू पांडे जी, मैं मतलब हम थोड़ी असली पुलिस है। मैं अभी के अभी ये बदली कर देता हूँ कपड़े। नहीं, तुम समझे नहीं जेठालाल, तुम भी जा रहे हो इनके साथ अंदर लॉकअप में। तुम तीनों साथ में रहना, तुम इनकी खातिरदारी करना, मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। चालू पांडे जी, सॉरी हमें से गलती हो गई, सॉरी। कुछ सारी वारी नहीं, तुम लोगों ने गुनाह किया है और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये सब तो हमने आपका हेल्प करने के लिए किया था। क्यों किया? हमने तुमसे मदद मांगी थी? वर्दी का तुमने गलत इस्तेमाल किया है। तुम वैज्ञानिक हो ना, और हवलदार का यूनिफॉर्म पहनते हो। कल को हमारा पाटिल तुम्हारे प्रयोगशाला में घुस जाए और तुमसे बिना पूछे बटन दबाकर रॉकेट लॉन्च कर देगा, तो चलेगा? इस यूनिफॉर्म में बहुत पावर होता है। कल को कोई नकली पुलिस बनकर गलत फायदा उठाएगा, तब तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी।
कल को तुम जैसे लोग ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमेंगे तो लोग हम जैसे रियल पुलिस वाले को तो इज्जत ही नहीं देंगे। इसीलिए कानून की नजर में पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना गुनाह है। पाटिल, इन दोनों को अंदर करो। अरे पाटिल दादा, अरे आप तो जानते हैं हमको, अरे ऐसे छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ो हमको प्लीज पांडे जी, इस बात छोड़ दीजिए। हाँ पांडे अंकल सॉरी, प्लीज पांडे अंकल सॉरी। इन्होंने जो भी किया है वो आई और मेरी मदद करने के लिए किया है। हाँ पांडे अंकल प्लीज छोड़ दीजिए ना। हाँ पांडे जी प्लीज। अरे प्लीज प्लीज एक्चुअली रिलैक्स रिलैक्स। देखो, इन लोगों ने क्राइम किया, सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनको सजा कम मिले। पांडे जी, पांडे जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन लोगों ने जो भी किया है ना, वो सब मेरे लिए किया है। माना कि इनका रास्ता गलत था, लेकिन नियत साफ थी। हाँ इन लोगों ने वर्दी पहनी ना, वो क्राइम करने के लिए नहीं, क्राइम करने वाले को पकड़ने के लिए पहनी है। और इन लोगों ने स्कैम करने वाले को पकड़ भी लिया, और इसने मुझसे माफी भी मांगी और मेरे पैसे भी दे दिए वापस। पैसे वापस दे दिए? हाँ, हाँ। ऐसे कैसे वापस दे दिए? ये सब जेठा भाई और अय्यर भाई की वजह से ही हुआ है। सो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना पांडे जी, प्लीज। माधवी बहन, अब हाथ मत जोड़िए। मदद तो की है इन दोनों ने। पाटिल, छोड़ दो इन दोनों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो पांडे, थैंक यू। पांडे सर, जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये? सर मैंने इनके पैसे भी वापस दे दिए हैं, मुझे भी छोड़ दीजिए ना सर। ए, सेल लगा है क्या? जो लॉकअप बना उसमें हम अंदर जाएंगे कि तुम जाओगे? पकड़े गए तब पैसे लौटाए हैं, नहीं पकड़े जाते तो? हाँ। चलो पुलिस स्टेशन। जिन जिन लोगों के साथ तुमने स्कैम किया उन सब के पैसे लौटाने होंगे। अब इस गैंग का भंडाफोड़ होगा। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। हम लोग कितने मुश्किलों का सामना करके मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप जैसे लोग उसको आसानी से लूट लेते हैं। दूसरों को दुख देने वालों को ना सुख कभी नसीब नहीं होता। जाने दे आई, ये बात ये समझता तो कभी ऐसा नहीं करता। माधवी बहन, मैं आपके दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, काश ये लोग भी समझते। चलो पाटिल। हाँ चल। थैंक यू माधवी, अभी बचा लिया आपने ने। पकड़ के ले जा रहे थे तो समझे, आपने नहीं बोला था तो। ए जेठालाल। ओके। अरे क्या ओके, इधर आओ। अच्छा हाँ। तुम लोग अभी के अभी ये यूनिफॉर्म उतारोगे और सिविल ड्रेस पहन लेना। सिविल ड्रेस वो कहाँ मिलेगा? अरे सिविल ड्रेस मतलब घर के नॉर्मल कपड़े। अरे वो तो अभी घर जाते सबसे पहला काम वही करेंगे, है ना? ऑफकोर्स। घर के कपड़े पहनकर तुम दोनों अपनी अपनी फोटो मुझे भेज देना। जरूर जरूर। लेकिन पैंट शर्ट में क्या कुर्ता पायजामे में? पैंट शर्ट, अच्छा वाला पैंट शर्ट पहन के फोटो खींच के भेजना इनको, ठीक है? ठीक है। ओके चलो। हाँ, ले लो। इधर से ऐसा लेके अभी रिजर्व मार के ले लो।
बाबू, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रे, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हें तुम्हारे पैसे तो मिल गए ना। बाबा, हम लोग बहुत डर गए थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से माधवी आंटी ने अपने आप को स्कैम वाली बात बताने से रोका था। मुझे आपकी तबीयत खराब होने का डर था। माधवी भाभी को सोने की चैन से ज्यादा तुम्हारी तबीयत की फिक्र थी। बाबा प्लीज आइए और मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हाँ भिड़े भाई, माफ कर दीजिए। भिड़े भिड़े। चल चल भिड़े, अभी गुस्सा थूक दे दोस्त। देख माधवी अभी ने जो भी किया तेरे भले के लिए किया है ना। अरे भाई भिड़े, तू बहुत लकी है कि तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है। तेरे बारे में कितना सोचती है। भिड़े मास्टर, कुछ तो बोलो। बोल मेरे यार, बोल। कुछ तो बोलिए। ऐसे चुप मत रहिए ना प्लीज। चाहे तो मुझे डांटिए, लेकिन कुछ तो बोलिए। भिंडी मास्टर, माफ कर दे इन दोनों को है। और वैसे भी इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो तेरी भलाई के लिए ही तो किया है। वही मैं भी बोल रहा हूँ। माफ कर दे, माफ कर दे। चाचा जी, बात माफी मांगने की है ही नहीं। और माधवी, मैं मानता हूं कि मैं शुरू में थोड़ा गुस्सा हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं तुमने ये सब कुछ किया मेरी तबीयत ना बिगड़े इसलिए। लेकिन माधवी, अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करते, मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेते। ये लेकिन कोई बात नहीं, इससे एक बात तो फिर से साबित हो गई ना, हम गोकुलधाम वासी वाकई में एक परिवार है। अरे हाँ। और मेरे परिवार वालों ने ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। टप्पू सेना तो सारी पुरुष मंडली, आप सबको दिल से थैंक यू। अरे वैसे भिड़े, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब टप्पू सेना की वजह से हुआ है। आत्माराम, असली तारीफ की हकदार ये टप्पू सेना है। टप्पू सेना, सच में थैंक यू वेरी मच। आज तुम लोगों की वजह से हमारा नुकसान होते होते बच गया। अरे भिड़े अंकल, थैंक यू तो ठीक है, लेकिन इसी बात पे पार्टी तो दोगे ना? गोली? हाँ बिल्कुल गोलिया, पहले आइसक्रीम का एक कप दिया था, अभी सबको एक फैमिली पैक दूंगा। कितना बड़ा दिल है भिड़े का। लेकिन मानना पड़ेगा आप सबको, आज के जमाने में इतने स्कैम होते हैं, आपने तो स्कैमर के मुंह से पैसा छीन लिया। हाँ बाबा, हम लोग बहुत लकी हैं, वरना ऐसे केसेस में पैसे मिलना नामुमकिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोनू बड़ा, हम गोकुलधाम वासियों के लिए सब कुछ मुमकिन है। यस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आज इस नकली चेन की वजह से भिड़े अंकल की एक पोल जरूर खुल गई है। कौन सी? मेरी कौन सी पोल? यही कि भिड़े अंकल को असली और नकली सोने की चेन का फर्क ही नहीं पता है। नकली चेन को असली समझकर बहुत तारीफ किया आपने भिड़े अंकल। कितनी चमक रही है। अच्छा बास आता हो जाता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, आप सबने आज हम भिड़े परिवार के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अच्छा माधवी, हम लोग आज ही जाएंगे और तुमने जो पसंद की थी ना सोनू के लिए चेन, वो लेकर आएंगे। हाँ थैंक यू बाबा। थैंक यू आई। ओह थैंक यू। क्या है? लव यू लव यू लव यू टू। क्या बात है तारक, आप लोगों ने कुरियर वाले को तो पकड़ा ही, साथ में माधवी भाभी के पैसे भी उन्हें दिलवा दिए। कमाल कर दिया आप लोगों ने। अरे खाए का कमाल अंजलि, ये तो भगवान का शुक्र है कि नकली पुलिस वाले बनने के चक्कर में पांडे जी ने हमें हवालात में नहीं डाला, वरना नई मुसीबत खड़ी हो जाती। आपने वो कहावत सुनी है? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नहीं, अंत भला तो सब भला। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, एक परिवार है। हाँ ये बात तो है, अगर किसी एक गोकुल धाम वासी पे मुसीबत आ जाए ना, तो सारे के सारे गोकुल धाम वासी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। जैसे आप लोग माधवी भाभी की मदद करने के लिए बिना किसी खतरे की परवाह किए एक साथ निकल पड़े। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माधवी भाभी के पैसे वापस आ गए। और अब तो सोनू की चेन भी आ जाएगी। गणपति बाप्पा, पिछली बार नकली चेन दिखा के आशीर्वाद लिया था, लेकिन इस बार असली है। आशीर्वाद देना, आपकी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बने रहे। गणपति बाप्पा मोरया। आदि पहना ना। हाँ हाँ। हाँ बेटी। कशी दिसते मी? आहा, काय गोड दिसते बाळ माझं, एकदम गोड, मस्त सुंदर। अच्छा हाँ सुनो, अभी इस बार तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ होता तो मुझे प्लीज बताओ, मुझसे मत छुपाओ, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, प्लीज। हाँ हो, नहीं छुपाएंगे। हाँ, और जरा ऑनलाइन शॉपिंग कम करो। हाँ हाँ करेंगे 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 नहीं करेंगे असं। हाँ अय्या, इतना बड़ा डिस्काउंट! सुनो लवकर ये। हाँ इवोक, ऑनलाइन शॉपिंग कितना बड़ा सेल लगा है, डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिल रहा है। अरे ये काय चल रहे तुझा, अभी बोला मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कम करो, तुम फिर से शुरू हो गई। आता हसायला काय झालं? बाबा आई मजाक कर रही है। कोई ऑफर का नहीं बल्कि नार्वेकर काका का मैसेज आया है। मिर्ची का अचार का ऑर्डर दे रहे हैं, देखना है? माधवी ठीक है वो, कल से हम लोग कितना टेंशन में थे, अभी थोड़ा सा हंसी मजाक, इससे मूड हल्का हो जाता है ना, नहीं कहा? हो बाबा, आप भी अभी ये टेंशन वेंशन छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। मुश्किल है। का मुश्किल है? ये देखो रिलैक्स है मैं। देखो, दिख रहा है माथे पे 2 लाइन, वो एक 2 खड़े हैं 2 आडे हैं। बोटानी नाही होणार ते, बोटॉक्स करायला लागेल त्याच्यासाठी। चेहरा कसा एकदम कडक। मी चहा घेऊन येते एकदम कडक कडक। 1 मिनिट थांब आई, चाय से पहले एक सेल्फी निकालते हैं। पहले सेल्फी निकालते हैं, बाद में इसको सेफली निकालते हैं। बाय। हाँ दर्शकों, चालू पांडे जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जेठालाल, अय्यर और हम सबको माफ कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नकली पुलिस बनना बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी वजह से आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ऐसा करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। चलिए, अंत में वो डिलीवरी बॉय भी पकड़ा गया और भिड़े परिवार का सोनू की चेन का सपना भी पूरा हो गया। ये सब कुछ टप्पू सेना और पुरुष मंडली की मेहनत की वजह से हुआ है। अगर असल जीवन में हम सब ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, तो दुनिया कितनी खुशहाल हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जैसा माधवी भाभी के साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, तो कृपया करके अपना OTP या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति के साथ में शेयर न करें। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर भी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और उसकी कंप्लेंट फाइल करें। चलिए, ये तूफान तो थम गया, लेकिन हमारे तूफानी पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन 29 फरवरी को आ गया है। आप भी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़िए और पोपटलाल के लिए 4 स्पेशल गिफ्ट सोच के रखिए। अरे, पोपटलाल का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, इतना तो बनता है ना।
अब पोपटलाल के तूफानी बर्थडे पे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.